यो भाई तुम खड़े हो ना तो योगी लेने हो नहीं भैया बदमाश कोर्ट लोन हो दुनिया भर को। उसमें मैं तिलपता से, मेरा काम तिलपता है, मैं बूथ एजेंट था, ठीक है। हमारा जो पोलिंग बूथ था उसके बाद में भी हम थैला पकड़ के घूम रहे थे, पर हमने देखा जो भीड़ होती है ना दिखाने के लिए अलग होती है, और जो असल में मामला अंदर होता है ना तो वो लोग वो देखते हैं कि जो कोई काम हो रहा है तो वोट वहीं होती है। जब से योगी की सरकार आई है उसके बाद में एक बिरादरी में जितने भी लाला बनिया व्यापारी बैठे ना वो सेफ और सुरक्षित बैठे हैं। अब से पहले भी उससे पहले विजय पंडित जी को यहाँ गोली मार दी गई थी, पीछे लालाओं को उठा के फिरौती मांगते थे। उसके बाद एक भी सिंगल आदमी है कोई लाला कह दे कि हमारे से 10 का नोट मांग लिया किसी ने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ग्राउंड सर्वे हम लगातार आपको दिखाते हैं, और हम हमेशा ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जो होता है वो हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि जनता का मूड क्या है, किसके दावे किसके वादे, जनता किस पर विश्वास कर रही है और इस बार क्या माहौल है। इस बार का चुनाव जो है 27 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। अखिलेश यादव जी इसी दादरी से इस चुनाव का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन 17 और 22 में जिस तरीके से 2 बार बीजेपी की सरकार रही और योगी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीसरी बार क्या होगा? हैट्रिक योगी आदित्यनाथ मारेंगे या फिर इस बार बदलाव होगा? देखिए पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन सीधा शुरुआत करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव है, योगी, अखिलेश या मायावती? अखिलेश आएंगे जी, अखिलेश यादव। अखिलेश इस बार अखिलेश जी को चाह रहे हैं। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं, उनको क्या लग रहा है? थोड़ा देख रहे हैं अपना उनका बहुत 10 साल हो गए उनको। अच्छा, 10 साल हो गए, इसलिए बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं बस, और क्या। अच्छा, बस आप बताइए आपका क्या मन है? अखिलेश आएगा जी। अखिलेश यादव। हाँ जी, योगी अखिलेश। अच्छा, अपना आप बताइए क्या मन है इस बार का? अब की बार जो है माहौल देखते हुए, अभी आपने दादरी में देखा होगा कितनी भीड़, और अब की बार 100+1 प्रदेश के अंदर अखिलेश ही आने वाले हैं। क्या लगता है अखिलेश जी को क्यों चाह रहे हैं? अरे भाई आप देखो प्रदेश के अंदर, आप देखो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, समझे हो, और बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। कह रहे गुंडा माफिया तो खत्म हो गए सर। कैसे गुंडा माफिया हो रहे? आप कितने केस सुन रहे हो, कहीं पे लूट खसौट हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कैसे गुंडा माफिया खत्म हो गया? आप बताइए भाई साहब, इन्होंने कहा अखिलेश भैया। भाई योगी 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 क्यों? अच्छे भैया एनकाउंटर जब करे माफिया पे सब करवा दे मामला। ऐसा है भाई बदमाश खत्म कर रहे हैं कि कुछ भी भाई गलत करे मेरे भाई में दोस्त है भाई बहुत है। यो भाई तुम खड़े हो ना तो योगी लेने हो नहीं भैया बदमाश कोर्ट लोन हो दुनिया भर को। भाई समझ भाई भैया बहुत बदमाश है तुम। इस बार अखिलेश जी की सरकार। भाई तुम नईवादी में पहुंचो, नईवादी में भाई कौन बोलन दे भैया, नईवादी में पहुंचो पड़ेगू भैया योगी से भैया आज योगी चाहिए भैया। हाँ अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बदलो। अरे भैया हम भी हैं, तुम भी हैं। 2027 में अखिलेश योगी आया भैया। कल देखी नहीं रैली कितनी बड़ी हुई? अरे भाई यहाँ में सब ऐसे 500 रुपया के जो भाड़े पे गए। अरे यूँ कह रहे हैं रैली बड़ी मजबूत हुई। अरे भीड़ जो है इस बार भीड़ ने भाई जो भैया मुल्ला होगा वह तो भैया खाली हिंदू की बुराई करनी है। राजकुमार भाटी है तो हाँ राजकुमार भाटी कह रहे हैं इस बार बदला। भैया हम भी हैं, तुम भी हैं। खुजरी भाटी पल्ला एक बुराई करे हिंदू की खाली भाई, और कुछ भी ना हो भाई। राजकुमार जी ने तो कह दिया कुछ भी ना है, खाली योगी महाराज ने बटे कर रखो भाई। तुम कहीं डोल लो, कहीं डोल लो, भैंस कट्टा कहीं कोई कुछ भी ना हो भाई। कह रहे गुजर समाज को तो सम्मान ही नहीं दे रही। गुजर 80% नंद किशोर गुजर गेल भाई, बीजेपी गेल। बताओ नंद किशोर गुजर कहाँ के विधायक है? तुम्हारे विधायक है, वहाँ की फर्क पड़ा भाई। हाँ ये पंडित जी डोले सब ये सब वाकी गेल है, क्या बोले बीजेपी गेल भाई। देखिए आपको ये तस्वीर देखिए आप, तमाम लोग हैं इधर। बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। क्या माहौल है इस बार 27 का चुनाव, ग्राउंड का क्या सर्वे नजर आ रहा है? माहौल अब की बार नहीं सर, हर बार भाजपा सरकार रहेगी, ठीक है। तो ये जो भैया कह रहे थे ना अब से पहले कि गुंडागर्दी की बात है, कैसा क्या है गुंडागर्दी, जब से अभी भाजपा सरकार हुई है, जब से योगी की सरकार आई है उसके बाद में एक बिरादरी में जितने भी लाला बनिया व्यापारी बैठे ना वो सेफ और सुरक्षित बैठे हैं। अब से पहले भी उससे पहले विजय पंडित जी को यहाँ गोली मार दी गई थी, पीछे लालाओं को उठा के फिरौती मांगते थे। उसके बाद एक भी सिंगल आदमी है कोई लाला कह दे कि हमारे से 10 का नोट मांग लिया किसी ने। यानी जो दुकानदार है बनिया समाज व्यापारी वर्ग। हाँ कि हमसे क्या, हम तो सामान खरीदने के लिए आपके जैसे लोग हैं। ग्राउंड के हिसाब से आप ग्राउंड पर उतरे हो तो एक बारी पूछो किसी भी लालाओं से बनियाओं से कि आज तक किसी 10 का नोट मांगा है तब से भाजपा ही हैं किसी से। यहाँ रोड पर बैठना भारी पड़ जाता लोगों को, ठीक है। विकास
हो ना हो, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और विकास से अलग भी एक जो सुरक्षा लेवल पे अगर जो देखा जाए ना, तो भाजपा से ज़्यादा किसी ने अब तक है। उससे पहले भी कल्याण सिंह ने किया था, बहन कुमारी मायावती ने भी किया था, पर अखिलेश के शासन में कभी कोई, मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी के शासन में कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो हुआ ही नहीं आज से पहले। लेकिन अखिलेश जी तो यहीं पर रैली करके गए थे, वो तो कह रहे हैं कि पीडीए इस बार उससे पहले तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे अनावरण करके गए थे ना, वो भी तो आए थे। रैली तो होती रहती है, नई पार्टी आएंगी वो भी रैलियाँ करेंगी, रैली करने से कुछ नहीं होता ना। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं इस बार 300 350 तो मेरे हिसाब से बन रही है और आगे 50 आगे कहीं और। देखो ऐसा नहीं है, राजकुमार भाटी जी के साथ हम रहे थे, हम बूथ एजेंट रहे थे समाजवादी पार्टी के पीछे अखिलेश के उसमें। जब अभी राजकुमार भाटी जी ने विधायक का चुनाव लड़ा था, उसमें मैं तिलपता से, मेरा गाँव तिलपता है, मैं बूथ एजेंट था, ठीक है। हमारा जो पोलिंग बूथ था, उसके बाद में भी हम थैला पकड़ के घूम रहे थे, पर हमने देखा जो भीड़ होती है ना, दिखाने के लिए अलग होती है, और जो असल में मामला अंदर होता है ना, तो वो लोग वो देखते हैं कि जो कोई काम हो रहा है तो वोट वहीं होती है। लेकिन आरोप जब ये लगता है कि साहब बीजेपी सरकार जो बन रही है वो गड़बड़ झाले से बन रही है, वोट मशीन खराब हो जाती है, हैक हो जाती है, वोट डालते हैं पंजे पे चला जावे। सुनो सुनो सुनो, होता क्या है, जब वोट डलती है, भाजपा की वोट डलती है, जहाँ भाजपा का अगर जो गवर्नमेंट आ गई तो वोट चोरी, और जहाँ कांग्रेस की आ गई, समाजवादी पार्टी की सीट निकल गई, वहाँ वोट चोरी नहीं होती, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती। उसके लिए क्या होता, वहाँ चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी हो गया। भाजपा जहाँ है वहाँ चुनाव आयोग की दिक्कत, भाजपा की साठगांठ। और जहाँ भाजपा नहीं है, जहाँ कांग्रेस है, अभी साउथ की तरफ चले जाओ, वहाँ कौन सा भाजपा है? जहाँ भाजपा नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ भी तो वही चीज़ें है ना। लेकिन जब राजकुमार जी कहते हैं ये गुर्जर समाज को सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला। देखो ऐसा है, भाजपा की सरकार में भी विधायक भी, एमपी भी सब गुर्जर हैं, ऐसा नहीं है गुर्जर। वहाँ नंद किशोर गुर्जर, उधर रमेश विदोड़ी गुर्जर, इससे पहले जो भाजपा में रहे वो क्या गुर्जर नहीं रहे? और अभी भाजपा के पास बहुत गुर्जर हैं। गुर्जर समाज से कोई परेशानी नहीं है, किसी भी समाज सारे सब ठीक हैं। हम बात हो रही है यहाँ पे सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की, उसके दृष्टि से चाहते हैं कि योगी जी सुरक्षा की दृष्टि से योगी ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये है। राजकुमार भाटी जी अपनी जगह ठीक है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां कभी खौफ का साया था, आज वहां कानून का इकबाल है। जहां अराजकता थी, आज वहां अनुशासन की मिसाल है। अपराधियों के मन में डर और आम जन के मन में विश्वास, ये बदलाव का वो अध्याय है जिसने यूपी की तकदीर बदल दी। बाबा के राज में अब इंसाफ बोलता है। पहले 2 फॉरेंसिक लैब थी यूपी में, अपराध होता था वर्षों तक, एविडेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, परिणाम था अपराधी छूट जाता था। आज अपराधी छूटेगा नहीं, आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है और अपराधी सजा पाता है और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्यों पीछे रहे? क्योंकि जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 17 के पहले पहचान के संकट के लिए मोहताज था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर देखिए, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे, काशी अपनी खोई हुई भव्यता के साथ मुस्कुरा उठी। योगी जी के नेतृत्व में आस्था को सम्मान मिला और विरासत को नई पहचान। आज यूपी सिर्फ विकास में नहीं, अध्यात्म में भी विश्व का गुरु बन रहा है। थकता नहीं जो, रुकता नहीं जो, वो कर्म योगी है जिसने सत्ता को सुख नहीं, सेवा का माध्यम माना। गरीब की छत हो या किसान की खुशहाली, युवा का रोजगार हो या बीमार का उपचार, हर संकल्प को जिसने सिद्ध किया, उस तपस्वी की आज दुनिया कायल है। बुलडोजर की शक्ति और विकास की भक्ति जिसने बदल दिया यूपी का हर एक कोना। गूंज रहा है चारों ओर एक ही नाम, एक ही जयकार, नए भारत का गौरव, योगी का यूपी। योगी है तो यकीन है यूपी अब बेहतरीन है। सही है। क्या कह रहे हैं चाचा जी, बताइए। योगी मोदी सही है, उनका ही है। ये कह रहे हैं दोनों गड़बड़ मामला है। आपस में तो वो तो लड़ाई करवाएंगे ही। वो यूँ कह रहे हैं इस बार समझ जाओ, अगर इस बार नहीं समझे तो इस बार मामला गड़बड़। अगर इस बार साइकिल नहीं आई तो समझ लीजिए फिर क्या होगा प्रदेश में। प्रदेश में सही होगा, पहले से अखिलेश आ जाता है तो अपनापन कर देता है, अखिलेश जो आ जाता है वो अपनापन नहीं करता है। ये बताओ, पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारे मिलकर इस बार समाजवादी लाएंगे। मुश्किल है। आपने योगी जी में क्या देखा? 2 बार मुख्यमंत्री बने, उनकी दुकान से उधर आई है, क्या देखा योगी जी में?
योगी जी में ये देखा कि कहीं भी खुले डोल लो, अच्छा, गुंडागर्दी खत्म, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट वो भी सब खत्म। नहीं, गए गुंडे। आदमी पड़ा रहे हुए हो, सब भ्रष्ट में बड़े पड़े हैं, सीधा काउंटर है। काउंटर, काउंटर या एनकाउंटर? हाँ, इनकाउंटर। बता दो 7 बजे मार्केट बंद हो जावे 2012 से पहले। क्या भाई साहब, क्या था इस क्षेत्र का माहौल? अच्छा चलो, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक 7 बजे बंद हो जावे, कोई दुकान ना खुले। डर के मारे? और क्या, डर था यहाँ पे? और क्या, गुंडागर्दी इतनी थी हद से ज़्यादा। आदमी पैसा लेके भी ना वो हो रहा हो, बैंक लूट जावे, वो लूट जावे, पैसा घरन में चोरी हो जावे, भैंस खुल जावे हैं। अब पुलिस सो रही है आराम से अपने वहाँ। यानी आपको लगा योगी जी इस बार हाँ हाँ, फिट है। क्या लग रहा है भाई साहब, बदलाव की स्थिति है या फिर कुछ बदलाव नहीं है जी, कोई बदलाव नहीं होगी। आप बताइए। हाँ, जैसे ये बोला जा रहा है कि भाई रैली सफल हुई है, तो फिर दावेदार अपने टिकट को ले क्यों नहीं रहे हैं फिर इस विधानसभा से? भाई दावेदार जो है वो मान रहे हैं कि रैली ये सफल हुई है अखिलेश जी की, तो फिर वो टिकट लेकर स्वयं खुद क्यों नहीं लड़ रहे? टिकट से भग रहे, क्यों भग रहे? कोई तो कारण होगा। या तो फिर वो कहे कि रैली खैर सही नहीं हुई है, या फिर ये कहे कि मैं टिकट से मैं प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा क्या कारण है जो फिर टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे? तो उनसे पूछो ये चीज़ जाके। देखिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये रैली सफल हुई है, राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि इस रैली को सफल किया गया है, 350 सीट राजकुमार भाटी जी के उनके मतलब उसमें है कि भाई उनका ये कहना है कि 350 हम जीत रहे हैं। भैया कह रहे हैं टिकट समाजवादी दे रही है, लेकिन प्रत्याशी जो हैं, जो दावेदार हैं, वो टिकट लेना नहीं चाह रहे हैं, ये इनका कहना है। आप बताइए क्या माहौल है? ये सबको अपने हार का डर है, हार का डर है। कैसे हार का डर है? भैया योगी नहीं जाता 34 लो भी कहीं नहीं जाता योगी। अच्छा, न्यू कह रहे 27 में गए योगी, करे नू गाने को तो सब दुनिया का वे उससे क्या हो रहा? ऐसे थोड़ी नहीं कह रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं पूर्व योगी मुख्यमंत्री ना जाता भैया कहीं भी वो ना जावे, वो बाबा जी है कहीं नहीं जावे। प्योर कर रखे, सब मजे तो रहो, खुल का खेल लो, आराम तो रहो, रात को जाओ दिन में जाओ, कोई कुछ नहीं करता। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा, मुख्यमंत्री भी। ये खुद जगह बैग, ये बैग खुद जगह 6 बजे ही, 6 बजे खुद जगह भैया। किस तरह खुद जाएंगे? अरे अब तो पहले देख लेते हैं, ये दुकान वाले 7 बजे के बाद घरों भग जाते हैं। तो ये बदलाव कैसे आया फिर? बदलाव योगी ने लाया, सारे तार दिए बदमाश जो लोग कहते फिरौती देता वहाँ तार दिए सब, शुद्ध इनकाउंटर, ना जेल ना मेल, बस सीधा ऊपर वाले से मेल, ना जेल ना बेल, अच्छा सीधा ऊपर वाले से मेल। अच्छा हाँ जी, हाँ कुछ भीतर पड़े, अच्छा। वे बाहर नहीं आने के। अरे यहाँ जो रैली हुई इतनी बड़ी, यहाँ से रैली तो सबकी हो, रैली कौन नहीं आते, रैली में तो सबकी हो, बताओ कहानी होती। राजकुमार जी कह रहे हैं इस रैली का तो कोई नेता, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई अध्यक्ष आएगा उसके पीछे तो रहेगी पब्लिक। जब वोट पड़ेगी ना, जब अपने आप हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो आप नहीं चाह रहे इस बार पीडीए? भैया हम तो साइकिल, साइकिल नहीं जी, हम तो बाबा को जाम साइकिल, हम वोट ही नहीं देते साइकिल को। हाथी नहीं जी, सब बाबा फूल 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 अच्छा जी। बस। अच्छा बेटी, आप कुछ कहेंगी? पढ़ने जाती हैं आप दोनों? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है गुड़िया? 10th में। अच्छा, और आप? मैं भी 10th में। अच्छा, थोड़ा इधर आओ सड़क से। अच्छा ये बताओ, योगी जी को पसंद करती हैं या अखिलेश जी को या बहन जी को? योगी जी को। योगी जी को। योगी जी को? हाँ जी। दोनों का एक सुर है? हाँ जी। क्यों पसंद करती हैं, ऐसा क्या आपने देखा? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है कंट्री में, इस वजह से। जब के तो प्रधानमंत्री करते हैं, वो तो यूपी के सीएम हैं। हाँ, यूपी में की है, मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षा हो गई है, पहले नहीं हो पाता था इस वजह से। जो मतलब हिंदुओं का है ना कि हाँ, मतलब हिंदुओं का थोड़ा होना चाहिए, ऐसा है उनके में। लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करता है। हमारे लिए तो हो रहा है। हाँ, हमारे लिए तो हो रहा है। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके ही बीजेपी जीतती है बस। योगी जी ही आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? आपको क्या लगता है? सुरक्षा मिल रही है, आप सुरक्षा भी मिल रही है और डर नहीं है किसी चीज़ का, ऐसे तो सुरक्षा भी मिल रही है। आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, तभी तो 7 बज रहे, तभी तो आ रहे हैं। अच्छा,
तो अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी जब भी ऐसा कोई माहौल रहेगा बिल्कुल। अब वो पता नहीं, पहले तो था पता नहीं। नहीं ना हमें कि अब जैसा हमने सुना है कि उनके में ऐसा नहीं है। क्या सुना उनके बारे में? हमने ये सुना है कि मतलब जितनी अब जैसे किसी का डर नहीं है ना, अब ऐसा उस टाइम पे नहीं था, ऐसा सुना है हमने। उस टाइम में किडनैपिंग सरेआम होती थी। आप बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार का? आ रहे हैं आपके पास भी 27 का चुनाव है। 27 का चुनाव। हाँ, अभी तो समय है, 1 साल है। तैयारी तो कर दी नेताओं ने। तो तलब जनता तो अभी है ही नहीं तैयार। जनता को तैयारी किस तरीके की करनी पड़ेगी? सोचेंगे समझेंगे जनता, ये तो देगी वोट भाई। समझेंगे जब तो देगी वोट। आप बताओ जी। अभी तो नेता लोग अपने अपनी जान लगा रहे, करने दो इन्हें कोशिश। तो क्या लगता है योगी जी 2 बार से सीएम रहे हैं, कुछ बदलाव भी हुआ है? माहौल के हिसाब से तो योगी जी का बनना है, बाकी और देखो क्या होता है समय पे। बाकी माहौल तो क्यों जी योगी जी का बनना है, और समय पे क्या होता है, योगी बढ़िया, समय पे क्या होता है पता नहीं, जानिए माहौल तो योगी जी का बढ़िया बना हुआ है। बाकी समय पर कोई साल पलट जाओ तो हमारे हाथ में। इतनी बड़ी रैली हुई, अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया, यहाँ से आगाज़ किया गया विधानसभा के चुनाव का कि अब चुनाव के लिए समाजवादी पूरी ताकत के साथ तैयार है। उधर बहन जी तैयारी कर रही है, आप कह रहे हैं योगी जी का माहौल है। भैया अगर माहौल बना हुआ हो तो बढ़िया, तो तुम्हारे गढ़ से, गजरौला से, मुरादाबाद से और इनके बुलंदशहर से और कहाँ से गाड़ियाँ आई हैं भर भर के, वरना हमारे दादरी में क्या भीड़ थोड़ी है, ये बताओ मुझे। अगर माहौल बढ़िया होता तो दादरी की भीड़ इतनी है कि तुम्हारी दादरी लाद देती। बार से क्यों आती गाड़ियाँ, भर भर के आई हैं बस। हमने खुद अपने आंखों से देखा। यानी अखिलेश जी की रैली में बसें बाहर से आई है क्या? हाँ, हापुड़ की मैंने देखी है, गढ़ की मैंने देखी है, मुरादाबाद की मैंने देखी है, गजरौला की मैंने देखी है, बुलंदशहर की मैंने देखी है। एकदम कहाँ की बस मैंने देखी मैंने खुद देखी है, मैंने खुद देखी है, मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद देखी है। अगर इतना बढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष आए वो तो ला सकते हैं ना बाहर से, क्या वो उनकी इच्छा है। वरना हमारी दादरी क्षेत्र में खुद दुनिया भर की वोट है, 25-30 लाख वोट दादरी की है। 1.5 लाख वोट है दादरी के तो बहुत ज्यादा वोट है, क्षेत्रीय बहुत सारी वोट है। अगर सारी दादरी भी अगर पड़ जाती तो दादरी में जगह नहीं मिलती। 1.5 लाख वोट है। आपको क्या लगता है इस बार योगी जी, अखिलेश जी या बहन जी? टेम्पो वाले और पटरी वाले चलेंगे। उन्होंने तो बता दिया। जो टेम्पो वाले होड़ लेगा, पटरी वाले होड़ लेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। टेम्पो वाले, पटरी वाले, वही मुख्यमंत्री बनेगा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन, जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच, योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार, खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक, अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता, योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़, अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं, बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान, युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। हाँ जी, बताओ। हमारी वोट तो सीधी योगी को जाएगी। क्यों जाएगी? ये तो कह रहे हैं योगी जी का मामला। योगी जी ने इतना देश बदल दिया पहले से, और क्या चाहिए? कहाँ देश में थोड़ी है, योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बदल दिया पूरा, मोदी जी ने मिलकर। मोदी जी ने टूटने बंद हो गए, चोरी चकारी बंद हो गई, और क्या सारी चीज बंद हो गई। अखिलेश ने क्या करवाया?
कह रहे लाइन में लगा दिया योगी जी ने सिलेंडर की। नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिलेंडर मिल नहीं रहा, लोग पलायन को मिले, सबको मिले। सिलेंडर तो जा रहे अपने गाँव में। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भैया, सिलेंडर की आपदा तो पूरे देश की है। अखिलेश ने इसमें क्या कर लिया? इसमें अखिलेश यादव का कुछ भी रोल ना है, इसमें योगी जी का भी रोल ना, पूरे देश का रोल है। जो पूरा वर्ल्ड वॉर चलने वाला है उसके चक्कर में सिलेंडर की कमी हो रही है। कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपदा किसी भी तरह की आ सकती है। तो इस बार आपको क्या 27 में लग रहा है? तैयारी नेताओं ने शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से अखिलेश जी ने कह दिया पीडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव। पीडीए के साथ कोई भी लड़ लो, लेकिन योगी जी को पछाड़ने वाला कोई ना है। 400 पार ही रहेगी जैसे पिछली बार आ। और वोट योगी जी को ही गिरेगी, उससे अलग कहीं नहीं जाएगी। क्या ऐसा बदलाव आपने देखा कि योगी जी को चाल है? अखिलेश जी कह रहे युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे साल के, व्यापार बढ़ाएंगे लोगों का, लैपटॉप पहले की तरह दोबारा बांटेंगे। योगी जी ने अभी यूपी पुलिस की 60,000 भर्ती निकाली, उसके बाद फिर 20,000 निकाली हैं, और फिर भी 81,000 भर्ती का आश्वासन दे रखा है इस साल। हम अपने आस पड़ोस की बताएं तो चोरी चकारी बहुत ही जीरो लेवल की हो चुकी है। अखिलेश जी की सरकार में चोरी चकारी बहुत ही ऊपर तक ही, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है योगी के राज में। अब इसलिए आप चाहते हैं? इसलिए हम चाहते हैं भैया, हर नागरिक खुल के जी सकता है। अब घर की लड़की रोड पे आराम से चली जा सकती है। किसी को कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। रात को आओ, दिन में आओ, कभी भी जाओ, कभी भी आओ। क्या कह रहे थे आप? घर की लड़की शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक भी रोड पे जा सकती हैं, पहले की तरह नहीं है। कोई समस्या नहीं है आज की डेट में। इसलिए आप चाहते हैं योगी सरकार? हाँ जी, इसलिए चाहते हैं हम योगी जी दोबारा एक बार आए। आपको क्या लगता है सर, हैट्रिक लगेगी योगी जी की इस बार, या फिर इस बार अखिलेश जी का दावा जो है मजबूत? लगे या ना लगे, बेसिक मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बेसिक क्या मुद्दे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूं। क्यों बेसिक? अब देखिए प्राइवेटाइजेशन में कितनी लूट पड़ी हुई है, इस पे कोई अंकुश है गवर्नमेंट का? क्या लगता है कौन इस चीज़ को उठाएगा? भाई पक्ष तो, विपक्ष भी तो ये बात को आम पब्लिक आम पब्लिक तो करती है, नेताओं का काम है ना, राजनीतिक दलों का। पक्ष विपक्ष सब वही है, एक ही थाली कोई नहीं उठा करते हैं, सब वही है। चलिए, अपनी अपनी राय है। लगातार हर जिले से आपको यही दिखाने का प्रयास है कि ग्राउंड का सर्वे क्या है। ग्राउंड जहां पर जनता के तमाम मुद्दे हैं, इस बार किसकी सरकार, 27 में किसकी दावेदारी मजबूत, किस पर जनता भरोसा करेगी। मैं इस वक्त दादरी में हूं और तमाम लोगों से हमने उन्हीं के विषयों पर बात करी। जनता ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, दादरी।